आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। अभी हाल में ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह को किसानों का हत्यारा बताते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आरोप लगने के बाद बीजेपी के नेताओं को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी के सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने राहुल गांधी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर दी और कहा कि उनके पास राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे सबूत हैं, अगर वो सबूत सबके सामने रख दें तो राहुल गांधी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमारे संवाददाता वाजिद अली ने इस सिलसिले पर लोकसभा सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त से खास बातचीत की। अभी कुछ समय पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि अगर वो संसद में बोलेंगे तो भूचाल आ जाएगा। राहुल गांधी संसद में ही बोले और भूचाल आया या नहीं आया ये कोई नहीं जानता, लेकिन भाजपा ने एक आरोप लगाया है राहुल गांधी के ऊपर कि अगर उन्होंने अब भी भाजपा के ऊपर कोई टिप्पणी की तो उनके खिलाफ ऐसे सबूत हैं जो राहुल गांधी के सामने अगर पेश करेंगे या जनता के सामने पेश करेंगे तो राहुल गांधी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी। ये बताइए, आपने सीधा जो है राहुल गांधी से के खिलाफ कहा है कि ऐसे सबूत है आपके पास कि अगर जनता के सामने पेश कर दिए गए तो राहुल गांधी कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह पर जो ये फर्जी और गलत आरोप लगाया है कि ये किसानों के हत्यारा के आरोपी हैं, इसलिए इस बात की चेतावनी देता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पुश्तैनी अंग्रेज परस्त हैं कि इसी तरह की बात अंग्रेज आज़ादी के लड़ाई के पहले भी होती रही। जब भी भारत में कोई राष्ट्रवादी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्रहित में कोई राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं। अंग्रेज़ों ने आज़ादी के पहले इसी तरह के आरोप भगत सिंह पर, चंद्रशेखर आज़ाद पर, राजगुरु पर, सुखदेव पर, सुभाष चंद्र बोस पर, जयप्रकाश नारायण पर, मोरारजी भाई देसाई पर लगाया था। और आज भी उनके दस्तावेज देखेंगे तो इन पर हत्यारोपी होने का, हत्यारा होने का, लुटेरा होने का, आतंकवादी होने के आरोप उनके दस्तावेज में दर्ज है। आज़ादी के बाद भी अंग्रेज परस्त लोग इस तरह के मनगढ़ंत और फर्जी आरोप लगाते हैं। मैं राहुल गांधी को पुश्तैनी अंग्रेज परस्त इसलिए कर रहा हूँ कि समय समय पर इस तरह के आरोप कई बार लगाए, तो मैं अब सोचा एक कार्यकर्ता के नाते उन्होंने अमित भाई शाह पर किसान का हत्यारोपी बताया, तो मैं किसान होने के नाते उस बात को जवाब इसलिए दे रहा हूं कि राहुल गांधी संसदीय राजनीति की मर्यादा को न तोड़ें, नहीं तो उन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, मेरे पास उसके पास ठीक से दस्तावेजी रिपोर्ट है कि मैं जब उस बात को देश के सामने रखूँगा तो मैं कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, और राहुल गांधी जैसा नहीं है भूकंप करने वाला, मैं किसान हूँ। राहुल गांधी जो बात कहते हैं कि संसद में भूकंप आ जाएगा, तो कई बार भाषण दे चुके। उनके कहने से, ऐसे लोगों के कहने से भूकंप नहीं आता। मैं भूकंप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ प्रामाणिकता के साथ, किसान होने के नाते और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि राहुल गांधी संसदीय राजनीति की मर्यादा को मत तोड़ें। हम जहाँ से प्रेरणा प्राप्त किए हैं, जहाँ से हम प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आज बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड है, वो मोहम्मद अली जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं। जब कभी मोहम्मद अली जिन्ना आज़ादी के पहले कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं की पार्टी कहते थे और गांधी को, महात्मा गांधी को हिंदुओं के नेता कहते थे, वही भाषा आज राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए बोल रहे हैं। इससे देश का नुकसान होने का खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए मैं राहुल गांधी को आज चेतावनी दे रहा हूं कि मर्यादा में रह के वो बात करें। ये बताइए कि आपके पास जो उनके खिलाफ सबूत हैं, आखिर वो कब पेश करेंगे आप? वो आपको आमंत्रित करके मैं समय से प्रस्तुत करूंगा। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल हो रही है। जो शिवपाल यादव हैं उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? वो शिवपाल जी का फैसला है, वही फैसला कर सकते, उसके बारे में मुझे क्या कहना पड़ सकता है। बीजेपी में आएंगे तो स्वागत है उनका। नहीं, ये मेरा, वो उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं होगा, वो उनका फैसला होगा। उसके निर्णय करने के लिए हमारे यहाँ दूसरे मंच है। तो ये तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए
वीरेंद्र सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी अगर आगे से कोई ऐसी बयानबाजी करते हैं तो उनके खिलाफ ऐसे सबूत हैं कि जिससे वो देश में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।